Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 7 from chapter number 2 class 9 chemistry, and chapter name is the structure of atom, and topic for discussion is electronic configuration. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चंद एक चीज़ें जो आपसे एज आ टेस्ट के तौर पर मैं पूछूंगा, तो वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर या सोल्व करिए या फिर कमेंट सेक्शन में आपने उसके आंसर करने हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 आपसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि लास्ट लेक्चर में हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल कवर किया था, राइट। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में वहाँ पर एक प्लैंक्स कांस्टेंट की बात की गई थी। तो बताइए प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, पहला क्वेश्चन आपका। पॉइंट नंबर 2, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जब हमने बात की थी, राइट, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे, उन डिफेक्ट्स में से कौन सा वो डिफेक्ट था जिसको प्रोमिनेंट किया गया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने। पॉइंट नंबर 3, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो इस्तेमाल किया गया था बेटा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में, एक पतली सी परत इस्तेमाल की गई थी गोल्ड की। तो बताइए उसकी थिकनेस कितनी थी। और फिर आपने ये भी बताना है कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, है ना, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करते वक्त एक हवाला दिया था कुरान मजीद से कि कुरान में ये सारी चीज़ें ज़्यादा एडवांस्ड हैं, सबसे पहले एक्सप्लेन्ड हैं। तो आपने उसके बारे में भी मुझे बताना है कि वो कौन सा था। हरिओम, ठीक है। तो फिर हम मूव करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जानिब, राइट। सो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं और हम इसके बारे में ज़रा चीज़ें समझते हैं कि किस तरह से। देखिए बेटा कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे लिए तो जगह बन चुकी है, राइट, अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ें। तो टॉपिक है हमारा आज का जिसको हमने डिस्कस करना है, डैट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा सबसे पहले हम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको सीखते चले जाएंगे, ठीक है। जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास बेसिकली एक एटम, और हमने देखा है कि एटम के सेंटर में क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस, राइट। तो एटम के गिर्द पहला शेल होता है, ठीक है। फिर बेटा पहले शेल को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज अ के शेल। तो पहला शेल जो होता है उसको क्या नाम देंगे, के शेल। के शेल के बाद जो दूसरा शेल होता है उसको हम नाम क्या देंगे, एल शेल। तीसरा एक शेल होता है, उस शेल को हम क्या नाम देंगे, एम शेल। के शेल, एल शेल, एम शेल। उसके बाद बेटा एक और शेल आएगा, दैट इज अ एन शेल। यानी कि यहाँ पर अगर हम पहले शेल की बात करते हैं, एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो पहला शेल है उसको क्या बोलेंगे, के शेल। और उसके बाद जो शेल आते जाएंगे हम के, एल, एम, एन, ओ, आगे इस तरह से कंटिन्यूसली मूव करते जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस शेल के अंदर भी सब शेल मौजूद होते हैं, इस शेल के अंदर भी सब शेल मौजूद होते हैं। यानी कि सपोज डैट अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक सिटी है, उस सिटी में क्या है, कॉलोनीज बनी हुई हैं। अब कॉलोनीज को आप कंसीडर कर लें एक शेल, राइट। अब एक कॉलोनी एक शेल, दूसरी कॉलोनी दूसरा शेल। तो एक कॉलोनी के अंदर जो घर हैं, कॉलोनी बहुत बड़ी होती है ना, तो घर जो होते हैं यानी कि जहाँ पर कुछ फर्द रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, वो एक स्पेसिफिक जगह पे रहते हैं। इसी तरह से एक जो शेल होता है उसमें आगे छोटे छोटे हिस्से बने होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया जाएगा, उनको हम नाम देंगे सब शेल का। और यहाँ पर जो सब शेल होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। तो बेसिकली हमारे पास शेल जो हैं वो तो कंटिन्यूसली मूव करते जाएंगे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। लेकिन जितने भी शेल आएंगे उन तमाम शेल में अगर हम सब शेल की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 सब शेल आएंगे, ठीक है, 4 सब शेल होंगे। अब इन 4 सब शेल में से आपने याद रखना है, तो सबसे पहला सब शेल है जिसका नाम एस सब शेल है, इसमें होंगे सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद पी सब शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद डी सब शेल, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और उसके बाद एफ सब शेल, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो आ सकते हैं। सो 2, 6, 10 और 14 ये क्या है? दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन द सबशेल ऑफ अ शेल। ठीक होगी बात। अब यहां पे देखें, पहला शेल जिसका नाम है के शेल, के शेल पहला शेल है, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने सब शेल होते हैं, आपने कहना है जी एक ही होता है। दूसरा शेल एल शेल, इसमें कितने सब शेल होते हैं? इसमें 2 सब शेल होते हैं। तीसरा शेल एम शेल, इसमें कितने सब शेल होते हैं? 3 होते हैं। चौथा शेल एन शेल, इसमें कितने सब शेल होते हैं? 4 होते हैं। पांचवा शेल ओ सब शेल, कितने ओ शेल कितने सब शेल होंगे? 4 ही रहेंगे। यानी कि इसके अलावा ये नहीं होगा एस पी डी एफ के अलावा कोई और आ जाए, इन्हीं के नंबर रिपीट हो जाएंगे लेकिन उतने ही रहने वाले हैं, यानी कि इनके अलावा कोई नहीं आने वाला। बात क्लियर होगी? तो एस पी डी एंड एफ। अब हम देखते हैं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअल द arrangement, a specific arrangement of electron in a shell around the nucleus। न्यूक्लियस के गिर्द शेल में इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम देंगे। क्लियर होगी बात? तो पहला शेल के शेल, के शेल में कितने सब शेल? एक सब शेल, उस सब शेल का नेम क्या है? एस। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसमें 2 होते हैं। दूसरा शेल, ठीक है, एल शेल, एल शेल में 2 सब शेल एस एंड पी, एस में कितने होंगे? 2, पी में कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है। तीसरा शेल के एल एम, एम में कितने हैं? 3 सब शेल एस पी एंड डी, एस में 2, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14 आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमें पता चलेगा कि किस शेल में कितने होते हैं। इसके लिए एक फार्मूला याद रखेंगे, वो फार्मूला होता है हमारे पास 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर जो है डेट इज अ फार्मूला। अब यहाँ पर n जो है, n होता है हमारे पास नंबर ऑफ शेल। n व्हाट इज इट? इट इज अ नंबर ऑफ शेल जो कि हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे आगे की तरफ मूव करेंगे। क्लियर होगी बात? तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो n की जगह पे क्या लिखूंगा? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, और के शेल पहला शेल होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, n की जगह पे लिखूंगा बेटा 1। अब 1 ऊपर लिखेंगे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आगे? 2। इसका मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे शेल की बात करें तो यहाँ पर n की जगह पे 2 पुट करूंगा, स्क्वायर आएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो दूसरा जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? यानी कि k में 2 आएंगे। और l की बात करते हैं तो l जो शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा 2, उसके बाद बेटा यहाँ पे 3, यहाँ पे स्क्वायर लिखता हूँ, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 का 18, तो यहाँ पर क्या आ गया? 18। इसका मतलब तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। चौथा, ठीक है, 4, 4 का स्क्वायर, उसके बाद बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। पाँचवें में कितने होंगे? 50। ये देख लें 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 तो बार 50। तो इसका मतलब हमारे पास जो पहला शेल है जिसका नाम बेटा क्या है? के शेल। के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। के शेल के बाद दूसरा शेल एल शेल, एल शेल में कितने आ सकते हैं? 8। एम शेल, एम शेल में कितने आ सकते हैं? 18। एन शेल, एन शेल में कितने आ सकते हैं? 32। ओ शेल, ओ शेल में कितने आ सकते हैं? 50 आ सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास बेटा आ चुके हैं कि मैंने बताया आपको कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं, और ये हमने इस फार्मूला के तहत कैलकुलेट किए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बेटा आपको शेल और सब शेल में फ़र्क क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है ना, शेल और सब शेल में फ़र्क? ठीक है। तो अब हम देखते हैं किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रा करके देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम उठाते हैं सबसे बेसिक एटम को, और उस बेसिक एटम का नेम क्या होता है? डेट इज़ अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एज वी नो दैट इट्स एटॉमिक नंबर इज अ 1। सो हाउ वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द हाइड्रोजन? हम क्या लिखेंगे? देखें, एक इलेक्ट्रॉन है पूरे एटम में, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहा होगा? वो पहले शेल में ही होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में ही होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ पहला शेल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। अब पहला शेल है, पहले शेल में कौन सा सब शेल होता है? पहले शेल में एक ही सब शेल होता है जिसका नाम होता है एस, जिसका नेम क्या होता है? एस। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्ड भी कर लेता हूँ कि के शेल में सिर्फ एक सब शेल एस, इसमें होंगे 2 एस और पी, फिर इसमें होंगे 3 एस पी और डी, फिर आगे कंटिन्यूसली
आ जाएंगे 4 S P D और F। अब देखें हाइड्रोजन के केस के अंदर मैंने देखा कि हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले शेल में मौजूद है ना, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, पहला शेल यानी कि 1। आगे पहले शेल में कौन सा सब शेल है, एस सब शेल, तो मैं लिखूंगा एस सब शेल। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1s1। बात खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इतनी आसान चीज़ है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बात करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब यहाँ पे देखें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर होगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन पहले शेल में ही होते हैं। और हमने देखा भी तो है ना, एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में एस सब शेल है, उस एस सब शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा पहला शेल का सब शेल है एस, उसमें एक इलेक्ट्रॉन के बजाय इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, वेरी इजी। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। तीसरा जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम लिखते हैं, लिथियम, राइट। अब लिथियम का बताना है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कैसे लिखेंगे लिथियम का एटॉमिक नंबर बता देता हूँ आपको। लिथियम का होता है बेटा 3, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, देखो इधर एक, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, के शेल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो इसका मतलब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे जाएगा, डेट विल बी गोज टूवर्ड्स द अगले शेल में मूव कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर 1s, पहला जो शेल है के शेल, उसका पहला सब शेल जिसका नाम है s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 ही मौजूद हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, 1s2। अब दूसरा देखें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल कितने हैं, 3, कितने बचे, एक बच गया वापस, है ना। अब वो जो एक है वो हम यहाँ पर लेके जाएंगे किस शेल में, अगले शेल में। अगला शेल कौन सा है, 2। अब 2 जो शेल है यानी कि एल शेल में मैंने कहा 2 सब शेल होते हैं, एस और पी। पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा एस फिर आएगा पी, क्योंकि एस की एनर्जी कम होती है, पी की ज़्यादा होती है, तो पहले एस आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2s। तो एस में टोटल आ सकते हैं 2, लेकिन बचे कितने, 2, और 3 में से 2 निकाल दें 1, तो बेटा 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2s1। ठीक होगी बात। अब इसी तरह से थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं, कार्बन का लिख के देखते हैं। चलें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी, इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। देखें बेटा 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 1 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में आ कितने सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में चले गए, पीछे कितने बचे, 4। इसका मतलब दूसरे शेल में आ कितने सकते हैं, 8, लेकिन बचे कितने हैं, 4। तो कितने बनाऊंगा, 4, 1 2 3 और 4। ठीक होगी बात। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो मैं लिखूंगा 1, आगे सब शेल है ना एस लिखूंगा, आगे लिखूंगा 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 लिखूंगा। दूसरा शेल आ गया 2, आगे देखें 2 के बाद मैंने कहा कि जो दूसरा सब शेल है उसमें 2 एल शेल यानी कि दूसरा सब शेल, उसमें 2 सब शेल होते हैं, एस और पी। पहले कौन सा लिखूंगा, एस का पी, एस, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, लो होती है, सो 2s लिखूंगा। अब देखें जरा यहाँ पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एस में आ गए, 6 में से 2 निकाल दें, 4 बच चुके हैं, 4 बच गए, 4 में से 2 आ गए इस 2s2 में, क्योंकि s मैक्सिमम कितने रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2s2। अब 2 और 2 4 हो गए, पीछे कितने बचे, 2। इसका मतलब 2s तो फिल हो गया, अब p की बारी है, लेकिन p है किसमें, दूसरे सब शेल में है, तो मैं लिखूंगा 2, आगे सब शेल कौन सा है, p, बचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 बच गए हैं। ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई कार्बन की, है ना। अब हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 11। एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अब 11 देखें कैसे आएंगे, पहले शेल में कितने आ सकते हैं, सर ने बताया था 2 आ सकते हैं, ठीक है, पहले शेल में 2 बन गए। दूसरे शेल में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और 2 10, यानी कि पहले 2 शेल में 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 11। तो तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ही आएगा बेचारा अकेला। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा जी 1, आगे लिखूंगा शेल F, आगे लिखूंगा 2। तो पहले शेल में
एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और होते भी आ भी 2 ही सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो शेल है उसमें पहला सब शेल आएगा S2 यानी कि दूसरा शेल। सब शेल कौन सा आया S मैक्सिमम कितने रख सकते हैं 2, ये हो गया 2 आ गया, 2 और 2 4 यानी कि 11 में से 4 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर हमने कर दिए हैं, पीछे बचे 7। अब देखते हैं 2, उसके बाद देखें ना 2 में S के बाद P भी आता है, तो बेटा P मैंने यहाँ पे लिखा और फिर देखें P में कितने आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2p6। अब यहाँ पर आप गौर से देखें ज़रा, मैंने लिखा दूसरा शेल में एक S सब शेल है, एक P सब शेल है, राइट, और टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 6 और 2 8, यानी कि दूसरे शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं S और P की फॉर्म में। देखें 8 आ गए, वही बात हो गई साबित, यहाँ पे हो रही है ना। अब देखें 6 और 2 8 और 2 10 हो गए, लेकिन टोटल 11 है, एक बच गया। अब देखो 6p में 6 आ सकते हैं, S में 2 आ सकते हैं, वो तो हो गए कंप्लीट। इसका मतलब दूसरे सब शेल में 8 जो थे वो तो आ गए। अब आखिरी तीसरे में है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे 3, तो मुझे बताएं कौन सा आएगा S P के D, सबसे पहले क्या आएगा S, तो इसका मतलब लिखूंगा 3s लिखूंगा आगे, और 3s लिखने के बाद बेटा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो 3s1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दी बेटा मैंने, दैट इज अ सोडियम। सोडियम के बाद बेटा हम लिखते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन की बात करें तो इसका कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है बेटा 17। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो 17 है ना इलेक्ट्रॉन, 1 2 पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कितने होते हैं, दूसरे शेल में 8 होते हैं ना, दूसरे शेल में 8 होते हैं। सो 2 और 8 10 हो गए पहले शेल में, और 10 तो हो गए, पीछे कितने बचे, 17 में से 10 निकाल दें 7, कितने बच गए 7, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखने, अब तीसरे शेल में 18 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने 7, तो हम 7 प्लेस करते हैं, एक ये 2 3 4 5 6 और 7, आ कितने सकते हैं 18, लेकिन है 7 तो 7 ही रखेंगे ना। कॉन्फ़िगरेशन, पहला शेल S उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरा शेल, पहले शेल में देखो ना 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1s2 लिख दिया। अब आ गया दूसरा शेल, दूसरा जो शेल है उसमें एक S और एक P, पहले S आएगा तो मैं लिखूंगा 2s, S में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, तो 2s2, उसके बाद P, लेकिन ये क्योंकि दूसरे में ही है, दूसरे शेल में ही है, तो मैं लिखूंगा 2, आगे लिखूंगा P, और कितने आ सकते हैं P में 6 आ सकते हैं, 2p6। तो पहले शेल में 2 होते हैं, सही हो गया, दूसरे शेल में 8 होते हैं, 6 और 2 8 हो गया। अब तीसरे शेल की तरफ चलते हैं, तीसरे शेल में 3 सब शेल हैं S P और D, सबसे पहले आएगा S, 3s, S में कितने आ सकते हैं 2, तो मैं लिखूंगा 3s2। अब काउंट करें जरा टोटल, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12। अब 12 थे, लेकिन यहाँ पर कितने 17, यानी कि 17 में से 12 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर हो चुके हैं, पीछे कितने बचे 5। इसका मतलब अब मुझे 5 को मजीद करना है, तो 3, क्योंकि तीसरे शेल में S के बाद P और D भी है, तो मैं लिखूंगा 3p। अब 5 इलेक्ट्रॉन बकाया बच गया है ना, तो P कितने रख सकता है 6, लेकिन बचे कितने 5, इसका मतलब सारे के सारे जो बकाया होंगे वो किधर चले जाएंगे, वो P के अंदर चले जाएंगे, 3p5। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है, डेट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है बेटा वो हम इस तरह से करते हैं। क्लियर होगी बात। सो आपने अपनी जो बुक है उस बुक में बिल्कुल एक टेबल बना हुआ होगा जिसमें स्टार्ट से लेके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, उन सब के जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई हैं। लेकिन आपने उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं देखना, आपने एटॉमिक नंबर को देखना है, कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है और उसको खुद बनाने की कोशिश करनी है। क्लियर होगी बात। तो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।